नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अधिकारियों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिक्षा मंत्री की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिससे जाहिर है कि शिक्षा मंत्री को अधिकारियों की कार्यशैली पसंद नहीं है। उन्होंने पत्र में अधिकारियों पर सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजपत्रित कर्मचारियों को पद के अनुरूप काम नहीं करने देने और सीनियर अधिकारियों से नीचे स्तर का काम कराने का बड़ा आरोप लगाया है। के पाठक के लगातार एक्शन से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नाराज हैं। शिक्षा मंत्री विभागीय पत्रों के लीक होने से भी नाराज हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के काम की सोशल मीडिया पर चर्चा से नाराजगी जाहिर की है और पत्र में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा डराने वाली भाषा की होती है। यहाँ कड़क सीधा करके नट बोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, डराने, वेतन काटने, उखाड़ फेंकने, निलंबन करने वाली भाषा की चर्चा होती है। पत्र में लिखा गया है कि अधिकारी ड्यूटी से अधिक काम करने का चैम्बर से टीवी लाइव करते हैं और पत्र में शिक्षा मंत्री ने मीडिया में खबर देते समय एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो उसकी फॉलो करने की सलाह देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इसका पालन नहीं होता है। साथ ही अधिकारियों को मीडिया को किसी प्रकार की खबर नहीं देने को भी कहा गया है। वहीं विभाग के इस खबर लीक होने पर अधिकारियों को दंड देने की भी बात कही गई है। वहीं रॉबिनहुड की छवि रखने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। शिक्षा मंत्री मीडिया में विभाग की खबरों को दिखाए जाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने सनसनी खलबली मचाने वाली खबर देने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री और अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। सुधार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, शिक्षा विभाग में के पाठक को लाना, तब्दीली, बदलाव, बेहतर व्यवस्था या फिर आपस में ही खींचतान और उसमें ये शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौपट? बिल्कुल विभाग, देखिए सरकार ने काफी सोच समझकर के पाठक की पोस्टिंग कराई है शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा को लेकर जो एक तरह से सवाल उठते रहे हैं बिहार में, ये राष्ट्रीय राजनीति इस पर होती रही है कि बिहार की शिक्षा पर, चाहे वो एग्जाम की बात करेंगे या फिर स्कूली व्यवस्था की बात करेंगे। के पाठक के 1 महीने भी अभी नहीं हुए आए हुए, लेकिन जो पत्र अभी जारी कर दिया गया है मंत्री के द्वारा, तो ये पता चल रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। चंद्रशेखर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो अपनी कार्यशैली में इस रूप में जाने जाते हैं कि उनका विवादास्पद जो बयान है, चाहे रामचरितमानस हो या सुंदरकांड हो या बिहार की अभ्यर्थी योग्य नहीं है, इस तरह के जो बयान है विवादास्पद, उसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। अब के पाठक की जो कार्यशैली है, कड़क छवि और ईमानदार छवि है। के पाठक जब से आए हैं, मैं बता दूं आपको कि लगातार आदेश पत्र जारी हो रहा है और जो स्कूली व्यवस्था है, चाहे वो प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, उसमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो लेट लतीफी होती थी कर्मियों की, टीचर्स की, तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। जो लेट करते हैं उनके वेतन जो है काटे जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सचिवालय में बैठे जो बाबू हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी जो कार्यशैली है उसमें भी बदलाव हुआ है। रात के 9 बजे तक काम करते हैं अधिकारी या कर्मचारी, तो शिक्षा मंत्री को नागवार गुजर रहा है। फिर आखिर आपत्ति किस बात को लेकर? क्यों अधिकारी जो हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं? दोनों ही तो इसी विभाग की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया है, क्योंकि के पाठक पर जो इन्होंने निशाना साधा है पीठ पत्र में, मंत्री पत्र लिखकर खुद जो है घिर गए हैं। पत्र में इन्होंने ये चर्चा कर दी है कि मीडिया कर्मियों की एंट्री नहीं दी जाए, उनको खबर नहीं दिया जाए, मीडिया में बने रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है के पाठक के एक्शन से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बौखला गए हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो कार्यशैली है उसको लेकर जाने जाते रहे और उनको खुलकर काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं, जानकार हैं, कि जून महीने में एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ है शिक्षा विभाग में। समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी नहीं चली। के पाठक जब से आए हैं,
जून महीने मतलब तबादले का महीना होता है, उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। जो डेपुटेशन किए गए कर्मी और अधिकारी थे उनके डेपुटेशन को भी के पाठक ने तोड़ दिया। शिक्षा मंत्री ने जो काम किया वो जगजाहिर है। जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है उसके जो चेयरमैन हैं अमर भूषण, न्यूज 18 ने उस पर खुलासा किया था कि एक दागी डीओ के पद पर जो रहने वाले अधिकारी हैं बिहार शिक्षा सेवा के, उन्हें शिक्षा मंत्री ने बड़ा तोहफा दे दिया और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। के पाठक इस फाइल को भी निकलवा लिए हैं, पता चला है। और कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षा मंत्री की चल नहीं रही है चंद्रशेखर की, और वो अब अधिकारियों को सीधी तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आपको मीडिया में अगर खबर देते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। सरकार की कार्य संहिता का उन्होंने हवाला दिया है कि मजाक हो रहा है, रॉबिनहुड की छवि नहीं चलेगी। अब शिक्षा मंत्री जी लगातार बयानों में आप रहते हैं, विवादास्पद बयान आप देते हैं, सुर्खियों में आप रहते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटाने का काम कोई कर रहा है तो आपको नागवार क्यों गुजर रहा है? अब ये सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी हो और यहां तक कि महागठबंधन पार्टी के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ कहा है कि जब कार्यपालिका के विभागीय प्रमुख एसीएस के पाठक ने जब काम करना शुरू कर दिया तो शिक्षा मंत्री को आखिर पीत पत्र जारी करने की नौबत क्यों आ गई? कांग्रेस प्रवक्ता जो महागठबंधन के हैं उन्होंने तो क्या ये भी मानकर चले रजनीश, तो क्या ये भी माना जाए कि इस वक्त महागठबंधन के अंदर भी इस विभाग ने परेशानी खड़ी कर दी है? वहां पर भी दो अलग अलग मंतव्य आ रहे हैं, बात दो अलग अलग, और ये कहीं ना कहीं आगे गले की हड्डी बन सकती है। बिल्कुल विवाह, और ये अब साधारण चीजें नहीं रही, क्योंकि पीत पत्र में मंत्री ने इतना कुछ लिख दिया, यहां तक लिख दिया कि आप सरकार की नजर में हीरो बनना चाहते हैं। इशारों में नहीं बल्कि खुलकर लिख दिया है कि के पाठक आप रॉबिनहुड की छवि मत बनाइए, आप डराइए मत, धमकाइए मत, और तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। अब खुलकर जो है महागठबंधन की जो अलग अलग पार्टियां हैं वो के पाठक को समर्थन करती दिख रही है। आरजेडी खुलकर नहीं बोल रही है क्योंकि आरजेडी के ही मंत्री हैं चंद्रशेखर, लेकिन जदयू और कांग्रेस ने खुलकर कहा है। और निश्चित रूप से ये साधारण चीज नहीं रहा विवाह, हम बता रहे हैं कि अब सरकार में के पाठक और मंत्री की आपसी जो अंदरूनी लड़ाई है, कहा भी जाता है रजनीश बिल्कुल कि नीतीश कुमार को ये बड़ी जिम्मेदारी जो के पाठक को दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से बहुत सोच समझकर और बड़े बदलाव के साथ दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट ने बहुत किरकिरी भी कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त उहापोह वाली स्थिति साफ नजर आती है और शिक्षा विभाग जो हमेशा सवालों के घेरे में होता है, उसी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव के पाठक की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी सियासत और राजनीति जो है खूब नजर आती है। इधर शिक्षा मंत्री के पत्र पर बिहार की राजनीति भी गर्मा चुकी है। जेडीयू ने अपर मुख्य सचिव के पाठक का समर्थन किया है, तो वहीं आरजेडी और बीजेपी ने इस पर टिप्पणी की है। शिक्षा विभाग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन ठीक चलेगा क्या जब मंत्री ही कुपड़ हो? अभी तक क्या 11 महीने के कार्यकाल में न 11 लोगों को नौकरी दिया उन्होंने, और न किसी के लिए ऐसा नियम कानून बना सके जिसमें विश्वविद्यालय में और स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी है। जिस प्रकार से लालू यादव कभी चरवाहा विद्यालय बनाते थे कि विश्वविद्यालय और स्कूल जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, उसी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्तीभूत करने के लिए चंद्रशेखर यादव जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो अपना परिणाम सामने दे रहे हैं। सरकार की जो मंशा है कि आम आवाम के बीच में बेहतर ढंग से हम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के साथ साथ जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली है, वो लोक सेवा संहिता के अंतर्गत सभी को अनुपालन करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो दिखनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की कार्यशैली निर्धारित किया होगा। अब उससे कोई असहमति है तो किसको क्या कौन पीत पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहाँ सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। देखिए के पाठक जी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि धरती पर वो इकलौते ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं।
लाखों शिक्षक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तो सबको आप अपमानित मत कीजिए। आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी जो पत्र लिख रहे हैं वो एक संतुलन के लिए है, और लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। संतुलन बना के चलिए। अपने आप को सबसे ऊपर समझ लेना एक तरह का भ्रम है। और इस बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पत्र पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी हमला बोला। अजय आलोक ने तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके ही मानेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये कोई भी अंदाज लगा सकता है कि शिक्षा मंत्री अपर मुख्य शिक्षा सचिव के खिलाफ ही आदेश निकालते हैं। मंत्री जी की मानसिक हालत से पूरी बिहार परिचित है, और के पाठक कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये भी किसी से बता हुआ नहीं है। दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कि ऐसे मंत्री के पास ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को भेजा, तो शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह, क्या बात है। इसलिए ऐसी ऐसी शिक्षा नीति आ रही है। बिहार का भविष्य चौपट करके ही मानेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने कसम खाई है। लैंड फॉर